दूर की समधी। उदयपुर नाम के एक शहर में शर्मा परिवार रहता था। परिवार बेटे बहू से भरा पूरा था, पर सभी सास बहुओं की तरह इस घर में भी दिन रात सास बहू की तू तू मैं चलती रहती थी। अरे बहू, चाय लाएगी के बाहर से मंगवा लूं? अपनी सास की आवाज सुनकर रसोई से आवाज लगाती रश्मि कहती है, एक बार मंगवा के देख लीजिए सासू माँ, पच गई तो कहिएगा। ये कहकर रश्मि चाय लेकर अपनी सास के सामने रखते हुए कहती है, आपकी चाय सासू माँ, भैंस के दूध की। अब जब आप बाहर से चाय मंगवा ही रही हैं तो उसे याद से भैंस के दूध की चाय मंगवाने के लिए कहिएगा, क्योंकि गाय की तो आपको पचेगी नहीं। तो मुझे ताना दे रही है बहू, सब समझती हूँ मैं। देखिए कितनी समझदार हैं आप, हैं? यही समझदारी आपके मायके वालों के सामने दिखाकर उन्हें वापस जाने भी बोल दिया कीजिए सासू माँ। एक साथ 15-20 लोग आ जाते हैं, खाना बना बनाकर मेरी कमर टूट जाती है। और तेरे मायके वाले, अगली बार तेरा वो भतीजा अपनी रिमोट कंट्रोल कार की रिमोट छोड़कर मेरे टीवी का रिमोट ले गया था। जब आते हैं पूरा घर सर पर उठा लेते हैं, ऊपर से बिना बताए आ जाते हैं। अरे कम से कम मेरे मायके वाले आने से पहले खबर तो करते हैं। अपनी सास की बातों का रश्मि के पास कोई जवाब नहीं था। वो बात घुमाते हुए कहती है, आप ही कहाँ बातों में लगी सासू माँ, नाश्ता नहीं करेंगी क्या? मेरी माँ कहती है अगर भैंस करे तो उसके मुंह में खाना डाल देना चाहिए। अच्छा, ये बहू क्या बोल गई? भैंस खाना तो मुझे दे रही थी वो। अरे बहू! तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। तुम दोनों का ताना बाना खत्म हो गया हो तो दरवाजा भी खोल दो। ससुर जी की आवाज सुनकर रश्मि जाकर दरवाजा खोलती है। अरे सासू माँ, देखिए तो कौन आया है, आपके रिश्तेदार। मेरे रिश्तेदार? अरे बिना बताए कौन आ गया बहू? पहचाना नहीं क्या समधन जी? मैं प्रमिला, शादी में मिले थे हम। अच्छा, बातें ना बाद में करते हैं। जी आप अंदर आ जाइए, अपना ही घर है। गौतम अंदर आ जाओ, आंटी के पैर छुओ बेटा। जीते रहो जीते रहो। वो क्या है ना समधन जी, हम तो आपका घर ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। हमें लगा कहीं हम गलत घर पर तो नहीं आ गए, किसी ने हमें नहीं पहचाना तो। पर आपकी बहू, वाह 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 वाह, क्या संस्कार है, फौरन हमें अंदर बुला कर ले आई। घर की ही बात है अंकल जी। एक्चुअली ना बाकी कमरे में एसी नहीं है। आप और आंटी जी सासू माँ के कमरे में ही शिफ्ट हो जाइए। सासू माँ मेरे साथ सोएंगी, ठीक है ना सासू माँ? हाँ बहू। सुलेखा के रिश्तेदार उसी के कमरे में अपने सारे लगेज को रख देते हैं। अरे बहू, मैं कौन से बाथरूम में नहाऊं? सारा घर खुला है अंकल जी, जहाँ आपको ठीक लगे नहा लीजिए। वैसे सासू माँ का बाथरूम है, सेपरेट बाथरूम है, बिल्कुल साफ सुथरा, बॉडी वॉश भी है उसमें, और वो भी इम्पोर्टेड। हाँ जी, समधन जी का ही तो घर है, जाइए उन्हीं के बाथरूम में नहाइए। वो क्या है ना बहू, साबुन से तो ये नहाते भी नहीं, बॉडी वॉश ही ढूंढ रहे थे। अच्छा, बादल को बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ करना नहीं आता था। वो सुलेखा के बाथरूम के गीज़र को जला देता है। बाथरूम से आते धुएं को देखकर सभी वहाँ भागते हैं। अरे मेरा गीजर! कोई बात नहीं मम्मी जी, होता है। अंकल जी ठीक है, वो मैटर करता है। हाँ आप लोग बैठिए, मैं खाने की तैयारियाँ करती हूँ। अब जैसा भी स्वाद रहे खा लीजिएगा। सासू माँ जैसा तो बना नहीं पाऊँगी मैं। हम आए ही कितने दिन के लिए हैं। अरे समधन जी ही बना देगी खाना, क्यों है ना समधन जी? प्रमिला की बात पर रश्मि फुसफुसाती हुई अपनी सास से कहती है, दीदी के घर के रिश्तेदार हैं सासू माँ, खातिरदारी तो करनी होगी ना। कहीं ये लोग रूठ गए तो दीदी की सास को कंप्लेन ना कर दे। मेरी बेटी के ससुराल की बात है, मैं बनाती हूँ खाना। बेचारी सुलेखा आए रिश्तेदारों को अपनी बेटी की ससुराल का मानकर सारा खाना खुद बनाती है। सभी खाना खाने टेबल पर बैठते हैं। बहन जी, वैसे हम किस शादी में मिले थे? अरे वो पंचवटी में, भूल गई क्या आप? उम्र हो गई ना।
अरे वो वरमाला में लड़की के पैर में मोच आ गई थी। शादी में तो मेरे पैर में मोच आई थी। हे भगवान, मतलब ये दीदी नहीं मेरी शादी की बात कर रहे हैं। न जाने कौन है ये लोग। बात बदलना होगा। क्या सासू माँ आप भी ना, ये क्या बातों में लग गई। चलिए खाना खाइए, चलिए। सभी मिलकर खाना खाते हैं। तभी बादल की फाट की आवाज़ आती है। ऐसी आवाज़ मानो बंदूक की गोली निकली हो। सुनकर सुलेखा घबरा जाती है। खाना जरा भारी था ना। इनको गैस हो ही जाती है। हाजमा की गोली होगी क्या? कमरे में ही है, ले लीजिएगा। खाना खाकर प्रमिला आराम से सोफे पर लेटकर टीवी देखने लगती है। मज़ा आ गया समधन जी, आप भी बैठिए ना। बेचारी सुलेखा जाकर अपने बिन बुलाए मेहमान के बगल में बैठ जाती है। टीवी देखकर प्रमिला हंसती जाती है और सुलेखा के पीठ पर हाथ मारती जाती है। मैं चलती हूँ बहन जी, आप देखिए टीवी। कुछ देर और यहाँ बैठी तो ये तो मेरे पीठ में ही छेद कर देगी। तभी वहाँ गौतम आता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मी वो भाभी बैंगन निकाल रही है, लगता है रात के खाने में वही बनाने वाली है। तुम जानती हो ना बैंगन मुझे पसंद नहीं। अच्छा रुक तू, मैं बात करती हूँ। अरे सुलेखा जी, मेरा बेटा ना बैंगन नहीं खाता, तो रात को कुछ और देखिए। मतलब आज रात आप यहीं रहने वाली हैं? मेरा मतलब है आप कुछ काम से आई थी ना, वो काम ना रह जाए। बहुत अच्छी खातिर की है आपने हमारी। जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। वो ना हम यहाँ गौतम के लिए लड़की देखने आए थे। मैं तो सोच रही हूँ कि होटल में लड़की वालों को बुलाने से अच्छा है कि यहीं इंतज़ाम कर ले। क्यों बहू? प्रमिला, बादल और गौतम मिलकर एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट तैयार कर लेते हैं और रश्मि को पकड़ा देते हैं। यहाँ की फेमस मिठाई, नाश्ता और भी कुछ लिस्ट में छूट गया हो तो वो भी मंगवा लेना बहू। बस मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो जाए। 30 साल का घोड़ा हो गया है, पता नहीं क्या नजर लगी है, सभी रिश्ते कट जाते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। सुलेखा फोन उठाती है। अरे रिया तू, अरे ये तेरे ससुराल के कुछ रिश्तेदार मेरे यहाँ आए हुए हैं, प्रमिला, बादल। पर मेरे तो ऐसी कोई रिश्तेदार ही नहीं है मम्मी। आई एम डैम श्योर। तब कौन है ये? तभी दरवाजे पर रश्मि के मायके वाले पहुंचते हैं, जिसे देखकर प्रमिला कहती है, भाभी आप? अरे आप लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? ये आपके रिश्तेदार हैं समधन जी? अब हमारा घर तो एक ही मोहल्ले में है। समधन जी, ये मेरे दूर की मामी के बुआ की बहू है। अपने बेटे का रिश्ता देखने यहाँ आई थी। रश्मि की शादी में आई थी, तो शायद इसलिए आपने पहचाना नहीं होगा। पर इन्होंने तो मुझे अच्छे से पहचान लिया। अरे मम्मी अब चलो ना यहाँ से, कहीं ये लोग हमें धक्के देकर ना निकाल दे। अब हम चलते हैं जी। सीमा के साथ उसके रिश्तेदार चले जाते हैं। गुस्से में अपनी बहू को देखते हुए सुलेखा कहती है, ये तेरे रिश्तेदार निकले बहू। रश्मि फौरन रसोई में भाग जाती है।